करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत डीजी जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे हैं। उम्मीद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, राहदारी पर 70% काम मुकम्मल हो चुका, मुज़ाकरात में मुस्बत सोच से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय वफ़द वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास की क़यादत में मुज़ाकरात में शरीक। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, मुल्क की कर्जे उतारेंगे और कौम को खुशहाली की राह पर लाएंगे। कौम मकरूज हो गई है, जिसके ऊपर टैक्स बनता है वो टैक्स दे। कराची के 28,000 ज्वेलर्स में से 25,000 भी टैक्स नेट में नहीं। इमरान खान कौम को कभी धोखा नहीं देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो वो दुगना ज़र मुबादला भेजना शुरू कर देंगे। दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे को अमली जामा पहनाने में कोशां है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में तकरीब से खिताब। डॉक्टर सुहेल जफर चीमा का चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनने के बाद आबाई शहर गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। PTI कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। रियाल, यूरो और डॉलर भी नछावर किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चिन्योट, ओकाड़ा समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल हो गया। लाहौर में रायविंड रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। उधर कराची में तेज हवाओं का राज, मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। नौशहरा में डूबने वाले 6 अफराद की तलाश के लिए तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दरियाए काबुल में 6 अफराद डूब गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि करतारपुर राहदारी मंसूबा पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। DG सार्क और साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी सुभाष चंद्र लाल दास कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। DG सार्क और साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी सुभाष चंद्र लाल दास कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। गुजरावाला में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का डॉलर से इस्तकबाल किया गया। सुहेल जफर चीमा की आमद पर PTI कारकुनों ने डॉलर लौटाए। डॉलर लूटने की कोशिश में शहरी आपस में उलझते रहे। किसी के हाथ $1 आया तो कोई खाली हाथ रहा। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद असलम, बताइएगा, डॉलर निछावर किए जाते रहे, FBR वहां नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर सुहेल जफर चीमा जो है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब का चेयरमैन बना, तो यूं वो अपने गाँव माची का पहुंचा तो वहाँ तरीके इंसाफ के कारकुन जो पहले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो वहाँ जो है उनका जो चेयरमैन है शायद इकबाल नागरा, उसने गाड़ी पर चढ़कर जो है खूब जो डॉलर, यूरो और उसके साथ जो रियाल है और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो लौटाई। तो जो तरीके इंसाफ के कारकुन और उसके साथ जो गाँव के माची के लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। आप फुटेज में देख रहे हैं तो किस तरह डॉलर और जो यूरो और रियाल है उसको लुटाया जा रहा है। लुटाने के दौरान जो कुछ जो कारकुन है वो आपस में भी दौलत लूटते हुए जो आपस में उलझते रहे, लेकिन ये सिलसिला जो है आधा से पौना घंटा तक चलता रहा, ताकि जो डॉक्टर सुहेल जफर चीमा है ये APC 69 से जो है तरीके इंसाफ का उम्मीदवार भी था और टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब का जो चेयरमैन बना है। तो कल ये पहली बार जो है अपने गाँव जो है मच के पहुंचा, तो वहाँ लोगों की पहली बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और है ये गाँव माछी के है जहाँ पर ये डॉलरों की बारिश की गई है। मोहम्मद असलम, बहुत शुक्रिया आपका।
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں دن دہاڑے گاڑی میں لوٹ مار کی واردات، ملزمان گاڑی کا شیشہ توڑ کر لیپ ٹاپ، پاسپورٹ اور دیگر سامان لے اڑے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 92 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسی پر بات کریں گے فیاض یونس سے۔ فیاض بتائیے گا، فوٹیج سامنے آ گئی، کچھ نشاندہی ہو سکی؟ دیکھیں یہ بالکل یونیورسٹی روڈ کا علاقہ ہے جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ملزمان پارکنگ میں گاڑی کے قریب آئے، شیشہ توڑ کر گاڑی کے لاکھوں روپے کا قیمتی سامان، لیپ ٹاپ اور کیش لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ شہری کہتا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر میں نے گاڑی پارک کی تھی، جب 10 منٹ بعد آیا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور گاڑی کے اندر سے لیپ ٹاپ اور قیمتی سامان چوری کر لیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیاض۔ اسلام آباد میں تھانہ شہزاد ٹاؤن میں 1.5 سالہ بچی کے اغوا کا معاملہ۔ آئی جی اسلام آباد نے نوٹس دے دیا۔ پولیس نے بچی منہا زاہد کو بازیاب کرا کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا، بچی کو بازیاب کروا لیا گیا؟ آج بالکل تھانہ شہزاد ٹاؤن میں 1.5 سالہ بچی منہا زید کی اغوا کے معاملے پر آئی جی اسلام آباد نے نوٹس لیتے ہوئے فوری بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ پولیس ٹیم نے رات کے بچی منہا زید کو بازیاب کر کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، جبکہ علی پور کے رہائشی زاہد اللہ نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درخواست دی تھی کہ اس کی بچی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا، جس پر ڈی آئی جی آپریشن کو بچی کے اغوا کاروں پر مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایس پی سٹی کی زیر نگرانی بچی کو بازیاب کرانے کے لیے کی دی تھی، اور اسی رات پولیس ٹیم نے مختلف مقامات پر چھاپے مارتے ہوئے بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بلال آفریدی آپ کا بہت شکریہ۔ نوشہرہ میں دریائے کابل میں ڈوبنے والے 6 افراد کی لاشیں تاحال نہیں مل سکی۔ ضلع انتظامیہ نے دریائے کابل پر نہانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ گزشتہ روز 6 افراد کے ڈوبنے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بات کریں گے ناصر خان سے۔ جی ناصر بتائیے گا ریسکیو آپریشن بارے۔ جی بالکل، یہ گزشتہ روز نوشہرہ کے علاقے خیر آباد اور جہانگیرہ میں جو ہے 6 افراد جو ہے دریائے کابل میں ڈوب گئے تھے، جس کی تلاش جو ہے آج تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے لیے ریسکیو 1122 نوشہرہ کے غوطہ خور ٹیمیں پشاور اور مردان سے بھی لائی گئی ہے، اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آج ڈپٹی کمشنر نوشہرہ شاہد علی خان نے دریائے کابل میں نہانے پر باقاعدہ طور پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ گزشتہ روز خیر آباد کے مقام پر 4 دوست جو ہے وہ دریائے کابل میں نہا رہے تھے کہ وہ اچانک ڈوب گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جہانگیرہ کے علاقے میں بھی توڑیر کے علاقے سے سیر و تفریح کے لیے آنے والی فیملی جو تھی وہ بھی دریائے کابل کے کنارے اس کے پاؤں پھسل گئے تھے اور وہ دریائے کابل میں ڈوب گئے تھے، جس کی تلاش آج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، تلاش ابھی جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ناصر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ دیکھ سکیں گے کراس ٹاک۔ وزیر امور کشمیر امین گنڈاپور کا کہنا ہے پارلیمنٹیرین کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر انہیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ٹیم ذاتی خرچ پر لندن آئی۔ پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں آزاد ہیں۔ کوشش ہے آزاد کشمیر میں بھی احتساب کا عمل شروع کیا جائے۔ ایک دوسرے کو چور کہنے والی جماعتیں کرپشن چھپانے کے لیے ایک ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ برمنگھم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل جی، بس ہمارا چونکہ ورلڈ کپ IDC والا تو ہم ہار گئے تھے، قوم کافی نا امید تھی، نا خوش تھی، اس وجہ سے پتہ ہے پاکستان میں کرکٹ کی بہت فالوئنگ ہے، تو اب الحمدللہ یہ جو پارلیمنٹری کا ورلڈ کپ ہم جیت گئے ہیں تو قوم کو اسے خوشی ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت۔ 1 روپیہ بھی سرکاری نہیں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آسٹریٹی کیمپین چل رہی ہے اور اس کے اندر بالکل سرکاری خرچوں پہ تو وہاں پہ کوئی بھی کارروائی ویسے بھی نہیں ہو رہی، اور یہ ٹیم جو ہے جتنے بھی پلیئرس ہیں سب نے اپنے جو ہے پیسے خود بھرے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ سٹاف آیا تھا، جو مینیجرز کوچز ظاہری بات ہے انہوں نے بھی ساتھ آنا تھا، ان کے پیسے بھی پلیئرس پہ ڈیوائڈ کیے ہیں، اور ہم سب پارلیمنٹیرین جو تھے وہ بھی انہوں نے بھرے ہیں۔ گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں آیا۔ صاحب تو اس کا ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں صرف اپوزیشن والی بات ہے، تو علیم خان ہماری پارٹی کا ہے، اس نے 100 دن گزارے ہیں، ان میں سے کسی نے 100 دن نہیں گزارے ابھی تک۔ چلیے تو اندر ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ اب ایک ملک کے اوپر 30,000 ارب قرضہ چڑھ گیا ہے، 5,000 اس ملک کی آمدن ہے، اور اس ملک کے اخراجات شروع ہوتے ہیں تقریباً 1,600 ارب منفی سے۔
अब 1600 अरब मनफी से अगर एक मुल्क शुरुआत करेगा, कर्जा लेकर शुरुआत करेगा, तो वो आखिर में कहाँ जाएगा? और ये जो हालात बने हैं उसके ज़िम्मेदार कौन है आखिर? तो जो ज़िम्मेदारान हैं अगर उनको सज़ा नहीं दी जाएगी तो मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन्हीं महरूमियों का शिकार रहें और ऐसे ही पाकिस्तान में रहें जिसमें हमने टाइम गुजारा है या हमारे बुजुर्गों ने गुजारा है। तो इसके ऊपर कोई दूसरी राय ही नहीं है। हमने आवाम से वोट लिया है इस चीज़ के ऊपर, हमने कहा है कि हम एहतसाब करेंगे। इनकी नई नई चीज़ें नहीं कर रही हैं, इनको मौत पड़ रही है। ये तो थोड़े से केस अभी निकले हैं, इनके पर बहुत बड़े केस हैं। इन्होंने जो मुल्क का पैसा बाहर निकाला है, ये 30,000 अरब का इन्होंने हिसाब देना है हमें। और हमें ज़ातियात हमारी कोई नहीं है इनके साथ, इमरान खान की कोई ज़ातियात नहीं है। हम इस कौम की जंग लड़ रहे हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमने आइन के मुताबिक हल्फ लिया है इस चीज़ का कि हम इस मुल्क के आइन की पासदारी करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि हमने जो चीज़ चोरी हुई है, जो गलत काम हुए हैं, हमने उसका हिसाब लेना है। तो हम वो लेंगे। ये जितना ब्लैकमेल कर लें, ये जितनी कोशिश कर लें, इमरान खान साहब अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। हिसाब इनको देना पड़ेगा। निज़ाम वो ख़राब होता है इसमें इंटरफेरेंस हो। हमारे अदालती निज़ाम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, सिस्टम स्लो है, उसकी वजह ये है कि उनके पास लोग कम हैं, जजेस कम हैं। हम उनको ही बढ़ा रहे हैं, सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह रिफॉर्म भी ला रहे हैं। और सहाफ़ी तो आप पता है आपको, आप तो 5 पिलर बने हुए हैं पाकिस्तान में। आप ये कैसे बात कर रहे हैं जी? अभी तो कहते हैं कि एक ट्रायल होता है जुडिशल, उससे बड़ा ट्रायल होता है आपका सहाफ़ियों का, जो आप मीडिया ट्रायल करते हैं लोगों का। भारत ने बहुत हरदर्मी कर ली है, अपना बहुत भारत समझता है कि उसकी बहुत लॉबिंग है। अब इंशाल्लाह हमारी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है और अब देखेंगे कि बहुत जल्द हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे भारत का वो चेहरा कि भारत ने क्या किया है। ये बहुत हमारी साइट को हैक कर लेता है। अब इंशाल्लाह उसके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये भारत ने किया है, क्योंकि बहुत से लोगों को दुनिया में पता ही नहीं है कि कश्मीर में हुआ क्या है, अब तक और इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि भारत ने उस चीज़ को कवर डाला हुआ है। मैं भारत को एक्सपोज करूंगा इसके ऊपर इंशाल्लाह, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन 5 सालों में इंशाल्लाह हम कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन बर्मिंघम के वफ्द ने अफवाह पाकिस्तान की सदर शर्मीन हिदायतुल्लाह के हमरा कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमर इस्माइल से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को बरतानिया में परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया और बरतानिया में आबाद ब्रिटिश ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अफवा बैरून ममालिक पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को प्रमोट करने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती आई है। खसूसन खवातीन की फलाह बहबूद की मुनासबत से अहम किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता रोज तंजीम के ओवरसीज यूनिट ने शेरी खलीली, सदर बर्मिंघम रफ़त मुगल समेत दीगर अहदेदारों ने कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम में कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और वाइस कौंसलर सरदार खटक से मुरतब शुदा प्रोग्रामों की मुनासबत से अहम गुफ्तगू की। इस दौरान कौंसल जनरल ने अफवा की बर्मिंघम के हवाले से खिदमात को सराहते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी खवातीन को आगे लाएं ताकि वो अपने टैलेंट के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत को प्रमोट करने के हवाले से हर तरह के तावन की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और अफवा की खवातीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवा बर्मिंघम कौंसलेट के साथ मिलकर ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करने को तरजीह दे रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को परवान चढ़ाना है। The president of APFA Pakistan with us. She is visiting the Pakistan consulate in Birmingham, and I believe she has already visited London and a number of other cities in the United Kingdom, and we welcome her in Birmingham, and we have been cooperating and coordinating different programs with APFA Pakistan as well as APFA here. Today we have received very good advice, and we intend to take APFA forward by holding cultural shows, by getting our handicrafts, by having a flag raise on the 14th of August, and our chairperson is here and we'll give you the details. अफवा प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो मैडम शर्मीन आई हैं, उनके साथ श्री खलीली साहिबा आई हैं और इन्होंने विज़िट किया बर्मिंघम में। हमारी यहाँ कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल साहब के साथ मीटिंग थी, बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत उन्होंने ये कहा है और यकीन दिलाया कि फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम होंगे पाकिस्तान के लेवल के, उनमें कौंसलर के साथ हम लोग इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। और बहुत खुश हुई हैं ये लोग यहाँ आके, हमारी टीम से मिलके, हमारी ख़वातीन से मिलके माशाल्लाह से। अहमद साहब ने हमें जो एडवाइसेस दी हैं जो फ्यूचर में हमने करना है, वो उसमें कल्चरल प्रोग्राम और हैंडीक्राफ्ट्स की जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे बहुत उनका आइडिया अच्छा लगा। और आई वेलकम जो प्रेसिडेंट आई हैं पाकिस्तान से, मैं उनकी बहुत ऑनर है हमारे लिए कि वो ऑल द वे बर्मिंघम आई हैं लंदन से। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर इन द काउंसलेट
the Consul General, Mr. Ahmed, has welcomed us and has entertained us beautifully and has promised us his support for APWA برمنگھم. ہماری ایز اے برمنگھم اپوا اب 100% یہی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنی ایشین لیڈیز کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ہمارے فیوچر کے ایونٹس جو ہم پلان کر رہے ہیں ان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ انہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور انشاءاللہ جو برمنگھم اپوا ہے نا وہ اپنا پورا رول اس چیز میں پلے کرے گی کہ ہم لیڈیز کو آگے لائیں, پاکستان کے کلچر کو ابھاریں, نئی جنریشن کو اویئرنیس دیں. اس موقع پر اپوا ٹیم نے کونسل جنرل آف پاکستان کی طرف سے دی گئی تجاویز کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ پاکستان کے قومی تہوار مل کر منانے کا فیصلہ بھی کیا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. برطانیہ کے شہر بریڈفرڈ میں محفل شیرخوانی اور سیف الملوک کا اہتمام کیا گیا, جس میں معروف لوک شاعر چودھری مختار احمد اور حافظ راجہ یعقوب نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سما باندھ دیا. برطانیہ بھر سے آئے شائقین شیرخوانی پر خوب بھنگڑے ڈالتے رہے. شعر و موسیقی سے سجی محفل کا حال بتا رہے ہیں وقار بابر مغل. ثقافت کسی بھی خطے کی پہچان ہوتی ہے. دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنی ثقافت سے جڑا رہنا کوئی پوٹھوہاریوں سے سیکھے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے UK میں مقیم ہوتے ہوئے بھی اپنی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. پوٹھوہاری شیرخوانی خطہ پوٹھوہار کی قدیم ثقافت ہے جس کو زندہ رکھنے کے لیے خطہ پوٹھوہار کے شاعر اور شیرخوان مختلف ادوار میں اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے رہے. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں محفل شیرخوانی کا انعقاد کیا گیا, جس میں چودھری مختار اور حافظ یعقوب نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ڈھول اور گڑے کی تھاپ اور باجے اور ستاروں کی سروں کے ساتھ سر ملا کر وہ سما باندھا کہ شائقین شیرخوانی بنگڑے ڈالنے پر مجبور ہو گئے. شائقین شیرخوانی اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے برطانیہ بھر سے تشریف لائے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ثقافتی پروگرام جہاں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہیں, وہی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور ثقافت کو اپنی اگلی نسل تک پہنچانے کا بھی اہم ذریعہ ہے. سارے کی سلام پیش کرنا اور شکریہ ادا کرنا 92 چینل نا انہاں اتنی محنت نال اج یہ پروگرام کی کور کیتا, یہ انہاں دی بڑی مہربانی. یہ انہاں دا اپنا پروگرام ہے, عوامی پروگرام ہے, ہر دور و نزدیک تو بڑے بچے جوان سارے شہر. یہاں جو پاکستانی کشمیری رہتے ہیں وہ اپنی لینگویج کے اندر جو میوزک سن رہے ہیں انجوائے کریں, اور یقیناً اس سے بڑی تفریح نہیں ہو سکتی ہے. اپنوں کو ایک بیرون ملک میں دیکھ کر اور ساتھ محفل میں انجوائے کر کر بہت زیادہ مزہ آیا. لوگوں کا جوش و خروش, لوگوں کی محبت, لوگوں کا خلوص پیار سب کچھ یہاں پر موجود تھا. 92 نیوز کی تکن والے انہوں سارے کی میری طرف السلام علیکم. اور تساں سارے دوستاں پرواں گئے یہ گزارش ہی ہے کہ اپنی انہاں محفلاں وچ آؤ اور اس کی بھرپور طریقے نال پروموٹ کرو. میں 92 چینل والے کا شکریہ ادا کرنا جنہیں اپنی گناہ مصروفیات کی ترک کری کہتا سن اس پروگرام کی کوریج دیتا نے, اور عوام واسطے ینگسٹر واسطے یہ میسج ہے کہ زیادہ سے زیادہ سارے پروگراماں چچو. اتنے پٹواری شیرخوانی اور میاں صاحب ملوک بھی بیان ہونا پیا تو بہترین محفل ہونی, اپنا کلچر ہے تو اسی رونقاں لگیاں, اپنی زبان جناب پروگرام ہو لگے, مزہ آ رہا, سب انجوائے کر رہے ہیں. مادری زبان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو دوست اپنے علاقے کی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں ان کا ساتھ بٹانا چاہیے. لوگ دور دراز سے آئے نو اور بہت اچھی گل ہے کہ اپنی زبان کی اپنے کلچر کی فروغ دینا, مل جل کے بہنا. دور دراز سے سنگی ملاقاتاں ہوئیاں نو دوستوں نے شریک لوگوں کا آخنا سا جی پٹواری کشمیری رلی ملی تے یہ جی پروگرام تیارے غیر کرائی تے اپنی زبان تے ثقافت کی بچانے واسطے بہت سونا کردار ادا کرنے پہ. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈفورڈ. دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں نے شہدائے جموں کشمیر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. لوٹن میں بسنے والے کشمیریوں کا کہنا ہے کہ 22 کشمیریوں نے جانوں کے نذرانے دے کر تحریک آزادی کشمیر میں روح پھونکی. ان کی قربانیوں کو تاابد یاد رکھا جائے گا. میڈیا سے گفتگو میں اوورسیز کشمیریوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
13 जुलाई को जो इंडियन आर्मी ने जुल्म सितम किया था कश्मीर पे, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आलम अक़वाम को इस चीज़ की अपील करते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाइयों के हक़ खुदरैयत को तस्लीम किया जाए और आज़ाद कश्मीर तक हम सब कश्मीरी मुत्तहिद हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पर जुल्म और सितम किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। और ये मैं बताना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को और इंडियन हुकूमत को कि वो जितना भी मर्ज़ी जुल्म कर लें, कश्मीरियों की ये तहरीक को वो दबा नहीं सकते। तमाम हमारे कश्मीरी भाई जो जब तक उनको आज़ादी ना मिले उस वक्त तक ये अपनी जंग जारी रखें और हम इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। और एक दिन आएगा कि हम कश्मीर की आज़ादी लेके रहेंगे और उन शहदा को खैराज तस्सीयत अक़ीदत पेश करेंगे जिन लोगों ने 13 जुलाई को यौम शहादत पर अपनी शहादत नोश की है। कि इस दिन मरकज़ी जेल श्रीनगर में उन कश्मीरी शहदा पर गोली चलाई गई थी जो आज़ादी की तहरीक में शरीक थे, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानी को हम फॉलो करते हैं और अहद करते हैं। ये अहद का दिन भी है, तजदीद का दिन भी है और वफा का भी दिन है। हम उनके साथ आज तजदीद अहद करते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को फॉलो करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को, अक़वाम मुत्तहिदा को हम ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो हमारे कश्मीरी भाइयों का इख्तियार हक़ खुद इरादियत है उसको अमल दरामद कराया जाए। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फ़ौज ने कश्मीर में सेंट्रल जेल के बाहर श्रीनगर में हमारे 22 नैतिक कश्मीरी को शहीद किया। ये इस अमर की उस वक्त से हमारी जद्दोजहद जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर कश्मीरी जो पूरी दुनिया में आबाद हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ जो इस तहरीक में उनका साथ दें और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल करते हुए कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में करारदादें मौजूद हैं और पूरी दुनिया को ये मसला हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मैं इस आपके चैनल्स के थ्रू से पूरी दुनिया की जो इंसानियत है उससे अपील करूँगा, ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उनसे अपील करूँगा और साथ जो बड़ी ताकतें हैं सुपर पावर्स उनसे भी अपील करूँगा कि मसला कश्मीर को हल करवाएं, क्योंकि अगर मसला कश्मीर हल ना हुआ तो जनूबी एशिया में जंग छिड़ गई या इस तरह का हुआ तो पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज होने का चांस है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सऊदी शहर जद्दा में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज की जानिब से वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और बॉक्सर आमिर खान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात से दोचार है, जिनसे निकलने के लिए दोस्त मुमालिक सऊदी अरब और चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौकरियां बड़ा चैलेंज हैं। नौजवान की नौकरियों के लिए अहम तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया। तकरीब से राजा अली एजाज खान, PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी, चौधरी अकरम और दीगर ने भी खिताब किया। आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। प्रोग्राम के आखिर में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बैंकॉक में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सयाम सोसाइटी रॉयल पेट्रोनेज के ताउन से पाकिस्तान की गंधारा तहजीब और विरसे पर एक तकरीब का एहतमाम किया। बैंकॉक से देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। बैंकॉक में पाकिस्तान की गंधारा तहजीब और विरसा के हवाले से होने वाली तकरीब में अवामी और निजी शोबों, सरकारी हुकाम, मुहक्कीन, कारोबारी बरादरी और मीडिया समेत थाई लोगों और मुख्तलिफ दूसरी कौमों के अफराद ने भरपूर शिरकत की। सियाम सोसाइटी की सदर पैकल क्याओ क्रैकेश ने बुद्धमत तारीख में गंधारा की अहम जगह और उसकी तहजीब को खराज अकीदत पेश किया। प्रिंस अदनान औरंगजेब ने पाकिस्तान के बुद्ध विरसा और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कोशिशों का एक शानदार जायजा हाज़रीन के सामने पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान ने गंधारा
आर्ट की तारीख और खित्ते में बुद्ध मत के फैलाव और इसके असर और रसूख के मुतालिक लेक्चर दिया। जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बुद्ध मत की तारीख और मौजूदा विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात किए, जिनके मुकर्रीन ने तसल्लीबख्श जवाबात दिए और हाज़रीन को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और तहकीक के लिए काफ़ी फंड्स मुख्तस कर रखे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुकर्रीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पाकिस्तान से शानदार माजी की खुशगवार यादों की खुशबू अपने साथ लाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर बुद्ध मत की तारीख और तरवीज और तहजीब को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।